नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 18 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन था, लेकिन इलेक्शन नहीं हो पाया, टल गया। वजह ये बताई गई कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी तबीयत खराब हो गई थी। चुनाव टलने से आम आदमी पार्टी काफी नाराज हुई और उसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया मेयर चुनाव को लेकर चंडीगढ़ में, जिसमें मेयर सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे। और यहाँ पर समीकरण ये है कि इंडिया अलायंस जो है उसके पास नंबर है, जबकि बीजेपी के पास नंबर नहीं है। और इसी बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने ये कहा कि ये षड्यंत्र के तहत चुनाव टालने की प्रयास किए गए हैं, क्योंकि मामला हाईकोर्ट चला गया। तो आपको बता दें, हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और सुनवाई में कोर्ट ने फटकार लगाई है यूटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, और ये कहा है कि आप अगले 24 घंटे में कोर्ट को चुनाव कराने की अगली तारीख तय करके बताएंगे, क्योंकि पहले ये कहा गया कि 6 फरवरी को चुनाव कराए जाएं, टालने के बाद ये कहा गया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इतना डिले चुनावों में सही नहीं है और आप अब अगले 24 घंटे में, यानी कि 24 जनवरी सुबह तक तय कर ले अगली तारीख क्या होगी। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर कोर्ट तय करेगा कि चुनाव कब कराए जाएंगे। मेरिट्स के बेस पर यह तय होगा। कोर्ट में किस तरीके से सुनवाई हुई और कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, आपको सुनवाते हैं। जो वकील इस मामले में है गुरमिंदर गैरी, उनकी जुबानी। मैटर ये 18 जनवरी से आज पर एडजर्न हुआ था और यूटी को कहा गया था कि इंस्ट्रक्शंस लेके आए कि वो जल्दी से जल्दी इलेक्शंस कब करा सकते हैं। आज यूटी ने अपना डिटेल्ड रिप्लाई और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी अपना डिटेल्ड रिप्लाई कोर्ट में फाइल किया है और उसकी कॉपी हमें मिल गई है और मैटर कल सुबह रख लिया गया है इन दी अर्जेंट पिटिशंस। और यूटी को फिर से कहा गया है कि कोई जल्दी डेट मुकर्रर की जाए 6 से पहले, जिसपे कि इलेक्शंस कराने को वो तैयार हैं। और अगर वो नहीं कोई डेट मुकर्रर करते तो कल मैटर मेरिट्स पे सुनवाई की जाएगी। यूटी ने बेसिकली अपने रिप्लाई में जो एडजर्नमेंट ऑफ इलेक्शंस है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है, ये कह के कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर रिपोर्ट थी जिसके मतलब हमें ये इलेक्शंस उस दिन ट्रांसफर करने पड़े। लेकिन जो उनका ऑर्डर है उसमें ज्यादा रिलायंस जो प्लेस की गई है वो मिस्टर अनिल मसीह, जो नॉमिनेटेड काउंसलर एक प्रिजाइडिंग अथॉरिटी के बेस में मुकर्रर किए गए थे, उनके बीमार होने की वजह से इलेक्शन पोस्टपोनमेंट के बारे में जस्टिफिकेशन दी गई है। तो कोर्ट ने साफ तौर पर यूटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फटकार लगाते हुए चुनाव की अगली तारीख को अगले 24 घंटे में तय करने का निर्देश दिया है और ये भी साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर आप तय नहीं करेंगे तारीख तो फिर कोर्ट तय करेगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जो हैं, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, उनकी तरफ से बीजेपी पर हमला किया गया और ये कहा गया कि मेयर चुनाव टलवाने की साजिश बीजेपी ने रची है, षड्यंत्र रचा है। क्यों रचा है, सुनिए आप राघव चड्ढा ने क्या बयान दिया था। अपनी हार को सामने देख एक डरी हुई, बौखलाई हुई, कायर बीजेपी चुनावों को रद्द करना चाहती है। आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में साफ मेजॉरिटी, साफ बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। ये पहला सामना है, पहला मुकाबला है इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा का, और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं। 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास हैं और 14 से 15 वोट भाजपा के पास हैं। यानी कि साफ तौर पे इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी चुनावों को रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया। आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी
इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। और बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है इस देश में कि ये इस देश का लोकतंत्र क्या इतना कमजोर है कि जब बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में होगी तो चुनाव होगा, लेकिन अगर भाजपा ये चुनाव हार रही है तो चुनाव नहीं होगा। क्या ये मैसेज देना चाहती है भाजपा? तो फिलहाल अब देखना होगा कि 24 तारीख को हाईकोर्ट में किस तरीके से सुनवाई होगी और चुनाव की अगली तारीख क्या तय की जाएगी। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।